हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम बीटी एनसीईआरटी से पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। कुछ भी नहीं बचा है। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया लाख रुपए वाले क्वेश्चन हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 1.5 घंटे तक निकल जाए। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि हम लोग आगे नया चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो निकाल लीजिए सबसे पहले बीटी। मिसलेनियस हमारा रह रहा था, मिसलेनियस में काफी कुछ हमें करना है। ठीक है, निकालिए सर मिसलेनियस एक बारी। हमने एग्जाम्पल लगभग सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, एक दो एग्जाम्पल्स को छोड़ के। लाइक एग्जाम्पल नंबर 11 हमारा नहीं हुआ है अभी। मिसलेनियस के क्वेश्चंस हमें करने हैं जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने शायद पहले भी नहीं किया था, इसके जैसा एग्जाम्पल एक किया था हमने। और सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है, थर्ड हमारा हो चुका है, फोर्थ नहीं हुआ है, फिफ्थ नहीं हुआ है, सिक्स्थ नहीं हुआ है, 7th, 8th, 9th, 10th नहीं हुए हैं। तो मिसलेनियस खत्म करके एक एग्जाम्पल जो बचा है उसको भी खत्म करके परे मारेंगे, अलग करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर हाँ 1.5 घंटा तो लगेगा भाई। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, इतना तो पढ़ ही सकते हो तुम लोग। चलिए आते हैं बैक टू वर्क। मिसलेनियस चैप्टर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड ए बी एंड एन। ए बी और एन की वैल्यू निकालनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स आर, पहली तीन टर्म दे रखी है आर 729, 7290 एंड 30375। ठीक है, देखिए पहली तीन टर्म आपको दे रखी है 729, 7290, 30375। पहली टर्म निकालते हैं सर, a प्लस बी रेज टू द पावर n में। आप कह सकते हैं nc0 a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 b रेज टू द पावर 1 प्लस nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b रेज टू द पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस ncn a रेज टू द पावर 0 b रेज टू द पावर n। ये हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है, उस फंडे को आप फॉलो करेंगे। तीन टर्म्स आपको देखनी है। उसने बोला है गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप कह सकते हो फर्स्ट टर्म nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 729। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आप कह सकते हो a की पावर n इक्वल टू 729। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, नॉट दिस वन। ठीक है, नाउ nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b इज इक्वल टू 7290 और n माइनस 1 b इज इक्वल टू 7290, इक्वेशन नंबर 2। अगले पर आते हैं। nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ 30375। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। इक्वेशन नंबर 3 ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है ए बी और एन की। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, देखो इसके अंदर प्लस माइनस नहीं चलता, पावर का खेल है सारा। इसका मतलब सारा का सारा डिवाइड के केस क्या चलेगा, सारी कहानी, ये चीज ध्यान रखना। तो मैं इसको कर रहा हूं, देखिए कैसे। मैंने लिखा a की पावर n इज इक्वल्स टू 729, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a की n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू 7290, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। a की पावर n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल्स टू 7290। ठीक है, a में बेस सेम है, पावर माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन बी इज इक्वल्स टू 7290 ओ डिवाइडेड बाय क्या कर दिया ये 1/10। ठीक है, a की पावर n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन बी इज इक्वल्स टू 1/10। आपका ये कैंसिल आउट हो गया। आप कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन बी इज इक्वल्स टू 10a।
ये भी आपका यूज होगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, इसे डिवाइड करते हैं, उससे भी एक टर्म मिलेगी एन ए एन माइनस वन इंटू बी डिवाइडेड बाय एन सी टू ए रेस टू द पावर एन माइनस टू बी रेस टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 7290 डिवाइड बाय 30375। ठीक है सर, इन दोनों में बेस सेम, पावर माइनस बी तो ऐसे ही कट जाएगा, एन ए की पावर एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू अपॉन बी, और इसे मैं बोलूंगा एन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एन माइनस टू का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसे 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 8, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, और 5 5 जा ये, और 6 और 7 13 और 5 18, 8 और 1 9 और 7 16। आगे रिड्यूस नहीं हो रहा है अभी। 10 5 4 जा 20 होना था, और उसके बाद 408। हाँ, अब ये 3 से भी रिड्यूस हो जाएगा, 1458। इसको मैं रिड्यूस करके डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे रफ में, क्योंकि जगह नहीं है ना उधर, तो इसलिए बोल रहा हूं। 1458 डिवाइडेड बाय 6075, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 2 जा 3 5 जा 15, 6 4 10 और 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 2, 3 9, फिर जा रहा है 3 से 9 से भी जा रहा है शायद, 6 5 11 और 8 7, हाँ 9 से जा रहा है। तीन से 6/25 लिख दो लास्ट में, 6/25। ठीक है, अब इसे रिड्यूस करते हैं, एन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन माइनस एन प्लस टू, एन से एन गया, डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल को एन एन माइनस वन और एन माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये कट गया, टर्म्स बच गई, एन ए अपॉन एन एन माइनस वन इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6/25। सर ये एन से एन गया, ए अपॉन 2a अपॉन एन माइनस वन इंटू बी इज इक्वल्स टू 6/25, 2 1 2 3। मतलब रिडक्शन करना है, बस रिड्यूस करना है आपको। आपको पास एनबी की वैल्यू थी 10a, तो a अपॉन एनबी की वैल्यू 10a माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन 4 हमने एनबी की वैल्यू डाल दी, तो 25a इज इक्वल्स टू 30a माइनस 3b, और ये हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 5a। पर हमारे को 3 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारे 3 वेरिएबल है a n b। अगर ये n नहीं होता तो इसको और इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाती, यानी तीसरी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। हमने क्या किया, पहले इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, अब हम कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट मार्क्स भी तो 6 का है। मैंने आपको पहले ही बोला था बीटी दिखने में इतना सा चैप्टर है, लेकिन अगर उसके टॉपिक्स अगर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, आपके सामने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसके अंदर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा ढंग से पढ़ लो इसको। अब करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन है a की पावर n इज इक्वल्स टू 729, और थर्ड है, ठीक है,
बेस सेम पावर माइनस कर देते हैं। NC2 हमने कैलकुलेट किया था n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, आप करके देख सकते हो। 729 से 30375 पूरा जा रहा है क्या, देख लेता हूं। 30 मेरे हिसाब से तो नहीं जा रहा, डिवाइडेड बाई 729 दैट इज इक्वल टू, नहीं जा रहा, तो ये 81 से जरूर जाएगा। 81 डिवाइड बाई 30375 डिवाइडेड बाई 81 दैट इज इक्वल टू 375। 81 से काटा है और 81 9 से शायद मेरे हिसाब से 729 होता है। 9 से, अब 9 से रिड्यूस हो रहा है, 5 और 3 8, 8 3 से 5 15, 3 से 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा 3/125। ए स्क्वायर 2 पर चल जाएगा डिवाइडेड बाय n(n-1) इंटू बी स्क्वायर। कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा, बट एन बी इक्वल टू 10 गिवन है, आपको पता है, आपने अभी निकाला है। 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन बी n-1 इंटू बी। ये जो बी स्क्वायर था ना, इसको मैंने बी किसके साथ लिख दिया, एन बी मेरा 10a दिया हुआ फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 2a स्क्वायर अपॉन एन बी 10a है, n-1 इंटू बी इज इक्वल्स टू 3/125 फ्रॉम इक्वेशन 4। लिखना पड़ेगा जहां से जो वैल्यू डाल रहे हो, हवा में तीर नहीं मार सकते। तो ये आ गया मेरा a अपॉन 5nb माइनस बी इज इक्वल टू 3/125। फिर से nb की वैल्यू दी रखी है 10a, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 3/125। 5 25 पे रिड्यूस हो गया, 25a इज इक्वल टू 30a माइनस 3b, ठीक है ना। 3b इज इक्वल टू 5a। ये तो हमारी पहले भी इक्वेशन आई थी शायद। 3b इज इक्वल टू 5a। इसको करने का कोई फायदा नहीं हुआ, और कुछ गिवन नहीं है क्या। फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड a b एंड n, मतलब उसी से निकालना पड़ेगा जैसे भी करके। एक सेकंड रुकना जरा, मतलब ये पेज मेरा पूरा वेस्ट हो गया। एक सेकंड, आपके पास जो 2 इक्वेशन आई थी, चौथी और पांचवी, में एक बार देख लूं क्या क्या थी। एन बी इज इक्वल्स टू 10a था एक, तो ठीक है। दूसरी इक्वेशन थी 3b इज इक्वल्स टू 5a, ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और तीसरी इक्वेशन है a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 729। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मैंने देखी नहीं, दे तो रखी है। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन होनी चाहिए, बात करता हूं, अपने आप निकल जाएगा फिर तो। अब तो हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। सबको कन्वर्ट कर लो, जैसे a इज इक्वल्स टू 3/5b हो गया, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहां डाली, n इंटू 3/5b, nb इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3/5b, यानी nb इज इक्वल्स टू 6b। नहीं समझे क्यों भाई, मैंने क्या किया, मैंने a इक्वल टू यहां से निकाली, a इज इक्वल्स टू दिस, और a की वैल्यू यहां डाल दी इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, तो b से b गया, n आ गया मेरा 6, n निकल गया, कुछ भी निकाल सकता हूं मैं। a की पावर 6 इज इक्वल टू 729, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं, किसकी पावर 6 729 होता है, यानी आप कह सकते हो की पावर 6 3 की पावर 6 होता है शायद, आई थिंक, क्योंकि 9 इंटू 9 इंटू 9, हाँ 729, यानी a इक्वल टू 3, a 3 है, यहां डाल दो, b अपने आप आ जाएगा, a b और सब आ गया। वो पेज खराब हो गया, ठीक है। यहां से आप कर सकते हैं कॉपी, फटाफट से कॉपी करना शुरू करेंगे।
ध्यान से करना, इनमें गलती मत कर देना। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर है किसका, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का। चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे 2 हो एन, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा ए माइनस बी जो है वो इसका फैक्टर रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे प्रूव इसको। सबसे पहले हम ए की पावर एन को पकड़ेंगे, जिसको हम लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी, ऐसे समझ रहे हो। हमने क्या किया, हमने पहले इसको लिखा ए माइनस बी प्लस बी, जानबूझ के लिखा हमने, क्यों, क्योंकि हमें ए माइनस बी लाना है इससे, और हम ए की पावर को एक्सपैंड कर सकते हैं। हम इसे एक्सपैंड करते हैं सर, मैंने इसे एक्सपैंड किया, एन सी 0 ए माइनस बी रेज टू द पावर एन और बी की पावर 0 प्लस एन सी 1 ए माइनस बी रेज टू द पावर एन माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए माइनस बी रेज टू द पावर एन माइनस 2 एंड बी की पावर 2 प्लस एन सी 3 ए माइनस बी रेज टू द पावर एन माइनस 3 एंड बी की पावर 3 प्लस डैश डैश एन सी एन ए माइनस बी रेज टू द पावर 0 एंड बी की पावर एन। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा इसे क्या, वापस कैलकुलेट करके ए की पावर एन की जो एक्सपेंशन हुई वो हुई एन सी 0 यानी 1 ए माइनस बी की पावर एन, और ये भी 1 प्लस एन इंटू ए माइनस बी की पावर एन माइनस 1 बी प्लस एन सी 2 ए माइनस बी की पावर एन माइनस 2 प्लस एन सी 3 ए माइनस बी की पावर एन माइनस 3 बी क्यूब, और ये बी स्क्वायर भी तो है, प्लस डैश डैश प्लस ये हो जाएगा बी की पावर एन। अब हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। यहां पे प्लस बी की पावर एन है, मैं उधर लेके जाऊंगा, लेकिन आप इससे जस्ट पहले वाली टर्म को लिखेंगे, क्योंकि आप इसे डैश डैश करके नहीं छोड़ सकते।
अगर आप इसे डैश डैश करके छोड़ देते हो, मतलब ऐसे छोड़ देते हो, तो उसका मतलब हो जाएगा कि इनफाइनाइट तक टर्म है, जबकि टर्म तो इनफाइनाइट नहीं है, मतलब आपको लास्ट टर्म इनको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म अब मैं लिख दूंगा पहले बड़े आराम से। इससे जस्ट पहले वाली टर्म होगी एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी की पावर 1 एंड बी की पावर n माइनस वन, इससे जस्ट पहले वाली टर्म प्लस बी की पावर n। अगले पेज पे प्लस बी एन है, मैं उधर ले जाऊंगा माइनस में। a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस बी रेस टू द पावर n प्लस एन ए माइनस बी रेस टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर n माइनस टू एंड बी का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस जो लास्ट टर्म है एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी और बी की पावर n माइनस वन। पूरे में से मैं a माइनस बी को कॉमन ले लूंगा। अगर मैं पूरे में से a माइनस बी को कॉमन लेता हूं तो यहां पे एक टर्म कम हो जाएगी, a माइनस बी की पावर n माइनस वन हो जाएगा प्लस n इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस टू हो जाएगा। एक पावर कम हो जाएगी पहले, ये आपको पहले ही बता रखा है, प्लस एन सी टू ए माइनस बी रेस टू द पावर n माइनस टू एंड बी की पावर ये 3 हो जाएगी, ये बी की पावर 2 प्लस डैश डैश एन सी एन माइनस वन, ये बाहर आ गया, बचा गया पी की पावर n माइनस वन। तो दिस इज कंप्लीट, देयरफॉर ए एन माइनस बी एन इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी। खत्म, आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी कर सकते हो इसको।
हो गया बच्चे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, 6, पहले 6 करेंगे देन 5 पर आएंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिखने में जितना मुश्किल है करने में उतना ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 है ना? मैंने क्या किया, मैंने लेट किया ए स्क्वायर को कैपिटल ए एंड ए स्क्वायर माइनस 1 के रूट को कैपिटल बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4c0 ए की पावर 4 एंड बी की पावर 0। फायदा क्या हुआ कैपिटल ए और कैपिटल बी लेट करने का? फायदा ये हुआ कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा, दिखने में आसान लगेगा। प्लस 4c1 ए रेज टू द पावर 3 बी की पावर 1, 4c2 ए की पावर 2 बी की पावर 2, 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4 बी की पावर 4। ठीक है, तो पहले से लिख लेते हैं ए प्लस बी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू A4 इस पूरे का 4a क्यूब बी प्लस 4c2 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कटा 6 आ गया। 6a स्क्वायर बी स्क्वायर 4ab क्यूब प्लस b4। a माइनस बी की पावर 4 निकालते हैं हम, a माइनस बी की पावर 4। ठीक है, क्या होगा? पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। a प्लस बी की पावर 4 प्लस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 2a4 प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b4। अब आपका आंसर जो है वो a और b नहीं है, आपका आंसर जो है वो a स्क्वायर और इसमें ही होना चाहिए। तो आप a को क्या डालेंगे, a स्क्वायर, एंड b को क्या पुट करेंगे, a स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1। तो आप पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर रेज टू द पावर 4 प्लस 12a स्क्वायर रेज टू द पावर 4 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 2a और प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। बेटा मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ वैल्यू पुट करी है। आप जब पीछे से देख के लिखोगे उसके बाद आप करोगे तो आपका आ जाएगा 2a की पावर 8 प्लस 12a4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर का स्क्वायर इज a4 और ये बन गया, प्लस 12a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2। क्यों? रूट का पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। 2a8 प्लस 12a6 बेस से में पावर एड माइनस 12a4 प्लस 12a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। (12a4 प्लस 12 माइनस 24a स्क्वायर). ठीक है, अच्छा ये 12 कट रहा है, ये कट गया। वैसे कटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, एक बारी मैं दोबारा देख लेता हूं। a की पावर 4 और ये -1 और 2a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर, ठीक है कट रहा है। तो बचा क्या? ये बच गया समान, a की पावर 8 प्लस 12a6 माइनस 24a स्क्वायर प्लस 12 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, गॉट इट, इजी है, सिर्फ वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। कॉपी कर सकते हो आप फटाफट से।
ये गड़बड़ी हुई है, ये 2 है तो 2a4 होएगा प्लस 2 माइनस 4a4। तो ये मैं वही कहूं, कटता तो नहीं था मेरे हिसाब से, कटेगा नहीं। ये 2a8 प्लस 12a6 माइनस 10a4 प्लस 2 माइनस 4a²। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कर लो कॉपी अब। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन और करने हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जांपल बचेगा बस, वो कर लेंगे, चारों पांचों क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 रेज टू द पावर 5 फॉर बाय यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म। पहली 3 टर्म यूज करनी है खाली। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 माइनस 0.01 रेज टू द पावर 5 क्या होगा? 5c0 1 की पावर 5 0.01 की पावर 0। देखो अगले स्टेप में मैं 1 लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 होता है। ठीक है, माइनस 5c0 0.01 की पावर 1 प्लस 5c2 0.01 रेज टू द पावर 2। और 3 टर्म लेनी थी, 1 2 3, 3 आ गई, बात खत्म। इनसे कर लेंगे कैलकुलेट, आगे करना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, यानी आप ऐसे लिखेंगे, आप अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। अच्छा, 5c0 मेरा 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, माइनस 5 होता है। 5c2 को कैलकुलेट करें, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 10 आ गया, इंटू 0.01 इंटू 0.01, हटाया नीचे 100, हटाया नीचे 100, 1 माइनस 0.05 प्लस 1 अपॉन 1000, 0.001, 1.001 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू, यहां कर लेते हैं 1.001 माइनस 0.05। हाँ, तो ये हो जाएगा 1, 10 में से 5 गए 5, 9, 0.951। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको। और ये देखिए मैंने 5 बार कैलकुलेट करा 0.99 को, तो 0.95099 आ रहा है। ठीक है, मैंने कैलकुलेट करा इसको, तो ये देखिए क्या नंबर आ रहा है, 0.95099। तो मेरा भी तो 0.951 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 0.9599 को आप क्या कह सकते हैं, 99 को 1 कह सकते हैं, तो मैंने वो लिखा हुआ, मतलब अप्रोक्सीमेट अपने आप आ जाएगा, है ना। कॉपी कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं सर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड एन, एन की वैल्यू निकालनी है, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, कोई बात नहीं निकाल लेंगे बड़े आराम से, एंड डिवाइडेड बाय फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू रूट 6/1। अब बच्चा कहां फंसता है, बच्चा फंसता है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड बोल रहा है, यानी n-5 होएगा लास्ट में, अगर पावर n है। ये देखो क्वेश्चन है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो मतलब लास्ट वाले से निकालेंगे तो n-5 हो जाएगा पीछे से, मतलब नहीं, लेकिन गलत है। अगर ये है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इसके अंदर आएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो कितनी आएंगी, n+1 आएगी, आएगी नहीं आएगी। अब अगर लास्ट टर्म आपकी n+1 है तो उससे जस्ट पहले वाली क्या होगी, n होगी, उससे जस्ट पहले वाली क्या होगी, n-1, उससे जस्ट पहले वाली n-2, उससे जस्ट पहले वाली n-3, पीछे से 1 2 3 4 5, यानी पीछे से जो लास्ट टर्म है वो क्या है, n-3, यानी आप कह सकते हो T5/Tn-3 आपको निकालना है, जो कि दिया हुआ रूट 6/1, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, T5 के लिए तो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था T4+1, बट Tn-3 के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बड़ा आसान है, इसके लिए कोई बनाना थोड़ी है। आपको करना क्या है, आपको एक +1 लगाना है, एक -1 लगाना है और n-3 लगाना है, ये हो गया। यानी आप कह सकते हो इसे T4+1 डिवाइडेड बाय Tn-4+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू NC4, R मतलब 4, 2 की पावर 1/4, भैया ये हो गया A मेरा होगा 2 की पावर 1/4, क्योंकि 2 की पावर बाहर लिखा हुआ है 4, यानी 2 की पावर 1/4, यही तरीका से कहा है। टू द होल पावर n-r, और इसकी पावर r, इसकी पावर r, r कितना दिया हुआ है, r है मेरा 4, डिवाइडेड बाय NCn-4, NCR होता है ना, A की पावर n-r और B की पावर r, 1/3 की पावर, ऐसे दिया हुआ है। जो बच्चा इस क्वेश्चन में यहां तक पहुंच गया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्योर कैलकुलेशन है और आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप देखिए कैसे करेंगे, आराम से, जल्दी नहीं मचाएंगे। ये पूरा रूट 6 उसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे NC4 2 की पावर, मैं पिछले वाला पूरा स्टेप लिख रहा हूं, पहले वही टेप रहा हूं, इज इक्वल टू रूट 6/1 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो आपको पता होना चाहिए ये और ये दोनों कट जाएंगे, क्यों, इसका डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ है और इसका डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ है, और मैंने आपको हमेशा बताया है ऐसे केस में हमेशा बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल 5C2 और 5C3 इक्वल होते हैं, 7C3 और 7C4 हमेशा इक्वल होते हैं, ये वही बात है, इसलिए कट गया। तो आप कह सकते हो आपकी टर्म क्या बच गई, 2 की पावर n-4/4, ये 4 से 4 गया, अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/4 n-n+4, ये कट गया, 1/3 रेज टू द पावर n-4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 की पावर 1/2। जानबूझ के रख रहा हूं क्योंकि सब अपॉन में है, ठीक है। आप देखते रहिए, ये हो जाएगा 2 की पावर n-4/4 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन, ये 4 से 4 भी कट जाएगा, 2/3 की पावर n-4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 की पावर 1/2। अगले पेज पे 3 ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, देखिए कैसे, ऐसे, मतलब 2 की पावर n-4 डिवाइड बाय 4
अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो जो टर्म नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और जो टर्म नीचे है वो ऐसे आ जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैं बड़ा सिंपल सा फंडा अप्लाई करने वाला हूं। मैं कहूंगा 2 इंटू 3 और नीचे हो जाएगा 6 टू द होल पावर n माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 की पावर आधी। कैसे हो गया, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, बचपन में हमने यही पढ़ा है। तो 6 की पावर n माइनस 4 अपॉन 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/2। दोनों में बेस सेम है, पावर माइनस कर देते हैं। सिक्स की पावर n माइनस 4 अपॉन 4 यानी 6 की पावर आप कह सकते हो आपका आ गया n माइनस 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6 की पावर आधी। बेसिस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, तो n माइनस 8 इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 10। यही तो आपको फाइंड आउट करना था सर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है। पहले कॉपी करो इसे फटाफट से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंड बाय बीटी। पहले तो दो टर्म पकड़ लो कोई भी, सपोज 1 प्लस एक्स बाई 2 और माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4 को मैंने पकड़ लिया। ये एक टर्म मानेंगे, इसको दूसरी, और एक्सपैंड करेंगे। 4c0 और 2 बाई एक्स की पावर 0, अगली वाली माइनस 4c1, ठीक है, प्लस 4c2, ठीक है, माइनस 4c3, ठीक है, प्लस 4c4, ये आ गई टर्म्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसे सॉल्व करना है। 4c0 1 होता है, 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4, यानी मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, और माइनस ये 4 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स बाई 2 का क्यूब को ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, और ए बी का स्क्वायर ना, तो ये x बाय 2 रहेगा, ठीक है, और प्लस b का क्यूब, यानी x क्यूब बाय 8, हाँ, इंटू 2 बाय एक्स। मतलब है कुछ नहीं, 3 टर्म आ गई तो आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। इसको आप दोबारा बीटी से एक्सपैंड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 4c2 हमने निकाला था, 4 इंटू 3 6 होता है, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे तो ये x बनेगा, और ये 4 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है भाइयों, माइनस 4 1 प्लस एक्स बाई 2 और 8 अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया। लास्ट टर्म बच जाती है 4c4 वाली, 4c4 वाली मेरी क्या होगी, 1 इंटू 16 बाय एक्स की पावर 4। अब आप इसमें बीटी लगाओ, चाहे कैसे भी लगाओ, इसको ओपन करो, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो और ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करो, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करो, इसे कंप्लीट करो फटाफट से, जल्दी करना, तुम्हें टाइम दे रहा हूं, आधा एक्सपैंड मैं करके दे रहा हूं, आधा तुम खुद करोगे।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसे आप खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, 7th पर आ जाते हैं सीधा हम, एग्जाम्पल 17 जो हमारा जा रहा है, ठीक है ना। बढ़िया एग्जाम्पल है, टाइम ले जाएगा पूरा। देखिए 11 एग्जाम्पल है, सॉरी 17 बोल दिया गलती से मैंने। एग्जाम्पल 11 क्या कहता है एक बार देख लेंगे जरा सारे बच्चे ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। कहता है द कोफिशिएंट ऑफ ए आर माइनस 1 ए आर एंड ए आर प्लस 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। आर इन एपी, ये एपी में है, आर इन एपी, इसके एक्सपेंशन जो है वो एपी में है। तो प्रूफ करना है एन स्क्वायर माइनस एन 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा, दैट इज नॉट अ बिग इशू। देखिए सबसे पहले मैंने एपी की बात करी, पहले निकालते हैं 1 प्लस ए रेज टू द पावर एन में हम लोग टी आर प्लस 1। अब कैपिटल आर रखना क्योंकि स्मॉल आर आप यूज कर चुके हो, तो एन सी आर 1 की पावर कुछ भी, ए की पावर कैपिटल आर। हमें कोफिशिएंट चाहिए आर माइनस 1 है, तो पुट आर इज इक्वल टू आर माइनस 1 एन सी आर माइनस 1 ए की पावर आर माइनस 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ a raised to the power r minus 1 is ncr minus 1. Now put r is equal to कितना, r plus 1, क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए r plus 1, तो यहां पे r की जगह पे r plus 1 पुट करना पड़ेगा। ncr plus 1 आ जाएगा हमारा ये, और a की पावर r plus 1, तो आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ r plus 1 is ncr plus 1, ठीक है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ निकालने के लिए पुट r इज इक्वल टू कितना, दो ही है, अच्छा r रह गया, एक बीच वाला ये टर्म रह गई, तो पुट r इज इक्वल टू कैपिटल R यानी NCR a रेज टू द पावर r, कोफिशिएंट ऑफ AR इज NCR। अब आप कहेंगे सिंस देयर कोफिशिएंट्स आर इन AP, देयर कोफिशिएंट्स आर इन AP, कैसे NCR माइनस 1 NCR एंड NCR प्लस 1 आर इन एपी, ये एपी में, तो हमें प्रूफ करना है। अच्छा एपी में है तो आपने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, नहीं पढ़ा तो आप देख लेंगे। इफ एबीसी आर इन एपी, अगर 3 टर्म एपी में है, ए कैपिटल रख लेते हैं, बी कैपिटल और सी कैपिटल, क्योंकि यहां पर ना ए स्मॉल यूज हो चुका है, देयरफॉर बी इज इक्वल टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है, आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आप ये पढ़ोगे तो आप कहोगे 2 टाइम्स NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, आ रहा है समझ में, प्लस n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ये कट गया देखो सारा। आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल्स हटाने हैं क्योंकि आपके प्रूफ के अंदर कहीं पर भी फैक्टोरियल नहीं है। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। मैं सेम लाइन अगले पेज पे लिखूंगा ताकि गलत ना हो जाए। देखिए आपको रिड्यूस जो करना है वो किस तरीके से करना है। देखिए सबसे छोटा कौन सा है आर में, ये वाला पार्ट सबसे छोटा है, ये वाला पार्ट।
तो आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन में r-1 का फैक्टोरियल बनाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, पहले इसको करते हैं, r और अगले वाली r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें और इसमें सबसे छोटा नंबर है ये, यानी पूरे क्वेश्चन में आप कन्वर्ट जो करेंगे वो इसको भी इसमें करेंगे और इसको भी इसमें। कैसे, n-r और अगले वाली क्या होगी, n-r-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/r-1 का फैक्टोरियल, n-r+1, n-r और अगले वाली होगी n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय r+1, r और r-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n-r-1 का फैक्टोरियल। पहले कॉमन ले लेते हैं, जगह नहीं है इधर, है ना। ठीक है, तो जगह 2 इसको भी कॉमन लिया मैंने, इसको भी कॉमन लिया, ये भी कॉमन आ गया, r+1 और n- बस बाकी कुछ नहीं बचेगा ना, हाँ 2 टर्म बचेंगी, 2 इधर है, ये कट गई दोनों की दोनों। 2/r n-r इज इक्वल टू 1/, पहले लेते हैं एलसीएम, जो रिड्यूस होगा उसे रिड्यूस कर देंगे, बाकी बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो r+1 प्लस n-r+1 इंटू n-r इज इक्वल टू 2/r n-r, ये भी गया। मल्टीप्लाई में ले आते हैं, 2 टाइम्स n-r+1 एंड r+1 ऑल्सो इज इक्वल टू r+1 प्लस n-r+1 एंड n-r। मैं आगे कैलकुलेट नहीं करूंगा, अब मैं देखूंगा कि मुझे प्रूफ क्या करना था, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। सर अकॉर्डिंग टू प्रूफ मुझे टर्म जो प्रूफ करनी है वो करनी है n² माइनस n इंटू 4r+1 प्लस ये, मतलब सबको ओपन करना है और एक साइड लेकर आना है। ठीक है भाई, सबको ओपन करके एक साइड लेकर आते हैं। 2 इंटू nr प्लस n माइनस r² माइनस r प्लस r+1 nr प्लस n माइनस r² माइनस r प्लस r+1, ये तो कट गया, r² प्लस r प्लस n² माइनस nr माइनस nr प्लस r² प्लस n माइनस r, ये कट गया देखो। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, बाकी अगले पेज पे ऐसे का ऐसा लिखना है मुझे। ये हो जाएगा 2nr प्लस 2n माइनस 2r² प्लस 2 इज इक्वल टू r² प्लस r प्लस n² प्लस r² प्लस n माइनस r, ये कट गया। अब एक काम करते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं, 2 और 2 4, मतलब 1 2 3 4 माइनस 4r²। ठीक है, 2nr एक ही है, 2nr ऐसे ही रखते हैं, 2n और n प्लस 3n माइनस n² बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिया, सबसे आगे मैं इसको लिख रहा हूं n²। अकॉर्डिंग टू द प्रूफ, प्रूफ को देख लो एक बार अपनी अपनी कॉपी में, सारे प्रूफ के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। n² माइनस 2nr माइनस 3n प्लस 4r², कांस्टेंट भी था एक, अच्छा ये +2 भी तो बचा है, तो ये +2 तो यही रहेगा, तो ये -2 हो जाएगा नेगेटिव कॉमन लेते ही। इन दोनों में से n को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि n कॉमन आके 4r+1 बचना चाहिए। और ये 3n नहीं बचना चाहिए, 2n में से एक n गया, ये तो n ही बच रहा है। कहीं पर ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये 2nr और +2nr होना है। मैं एक बार पीछे देख लेता हूं।
ये 2 टाइम्स होना है। अरे यार ये देखो ये रिड्यूस नहीं हो रहा, मैंने गलती से काट दिया। -2nr होगा ये, है ना। तो -2nr भी लिख देता हूं वहां पे, इसमें से काट देता हूं इसको। तभी कहता हूं कॉपी मत किया करो, छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगी। उधर जाके क्या हो जाएगा 4nr हो गया प्रूव। n स्क्वायर माइनस n कॉमन 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। शायद यही प्रूफ करना है। n स्क्वायर माइनस n 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो भैया क्वेश्चन जो है ना वो ना तो सिंपल है और ना आसान है, मैं इसके लिए ये बोलूंगा। गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन को एक एक पॉइंट को ध्यान रखने के चलना पड़ता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले आप इसे कॉपी करो फटाफट से। ये लो स्टार्ट बता रहा हूं, यहां से करिए शुरू।
गलत मत करना, उतारते टाइम पहले बता दूं, आराम से उतारो। कॉपी कर लो। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर यहां पे समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जब भी आएंगे नया चैप्टर के साथ हम नई शुरुआत करेंगे बढ़िया तरीके से। पहले लेकिन इसको पढ़ लें। मैंने पहले बोला था चैप्टर इतना सा दिखने में खाली है नहीं। क्वेश्चन देख लिए, एक एक क्वेश्चन 20-20 मिनट के लेवल के क्वेश्चन है। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे घर जाके प्रैक्टिस, इस बात की मुझसे गारंटी ले लो, रिटर्न में एफिडेविट पे लिखवा लो भाई, साइन करवा लो कि होगा क्या, भूल जाओगे सब कुछ। अबे चीजें इतनी सारी है, मैं क्या करूं? आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहानी कहां से कहां शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है। और जब तक आप वो नहीं करोगे तो काम सारा खराब होगा। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन है, वो हम अगली क्लास में मैं शायद डिस्कस करूं, शायद, नॉट कंफर्म, नहीं तो एट द एंड में डाल ही रहा हूं, उसमें से आप कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।